हमारा मेरी माँ, उसके बारे में बताऊंगी। ये जो मेरी माँ है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं जो अपनी माँ के बारे में बताते हैं। ये बता रहे हैं कि माँ सब वो होता है जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाता है, हमें समाज में रहने का तौर तरीका सिखाता है। उन्होंने अपने माँ के बारे में इस पाठ में पूरी बताया है कि उनकी माँ शिक्षित ना होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चे को किस प्रकार से इस समाज के कार्यों को करने की सीख दी, इस समाज में रहने की सीख दी और अच्छे बुरे कार्य को कैसे करते हैं ये बताया। उन्होंने ये सिखाया कि समाज में हमेशा हमें अगर सम्मान से रहना है तो हमें अच्छे कार्य करने हैं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम इस समाज में बड़े ही इज्जत के साथ रह सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 मेरी माँ। ओके, देखिए ये हमारा चैप्टर 8 है मेरी माँ। अब हम इस चैप्टर को बेटा रीड करेंगे। देखिए 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ का विवाह कितनी वर्ष में हुआ था? 11 वर्ष में। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था। उस समय से वे नितांत अशिक्षित और ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहाँपुर अपने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को वहाँ बुलवा लिया था। जब वो शाहजहाँपुर आए थे तो दादी जी ने अपनी छोटी बहन को वहाँ पर बुलवाया था। उन्होंने माता जी के गृह कार्य की शिक्षा दी। उन्होंने क्या किया उस समय? अपनी माता जी को से अपनी गृह कार्य की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने। थोड़े दिन बाद ही माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया तथा भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मीन्स जब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हो गया था उसके बाद उनकी माताजी ने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया था। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ। इंसान कहता है कि बच्चों को इंटरेस्ट तब होता है जब हम अपने अंदर एक बार शौक़ ला लेंगे कि मुझे ये कार्य करना है। अगर हमने मन में किसी चीज़ को ठान लिया कि हमें ये कार्य करना है तो हम अवश्य उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मीन्स जो उनकी फ्रेंड्स वगैरह थी अच्छी थी आती थी उन्हीं से वो क्या करती थी? अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। जब घर का पूरा काम अब हो जाता था उनका, इसके बाद वो क्या करती थी? उससे पढ़ना और लिखना सीखती थी। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। देवनागरी किसकी लिपि है बेटा? हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी। मीन्स इतनी उन्होंने परिश्रम किया, परिश्रम का फल इतना अच्छा था उनका कि कुछ ही दिनों में वो हिंदी पुस्तकों का अवलोकन में हिंदी पुस्तकों को पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। मेरी जो बहनें थी उनको छोटे में मेरी माता जी ही शिक्षा देती थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो चुके थे या हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माताजी ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मेरी माताजी इतनी अच्छी, अगर मुझे ऐसी माता की प्राप्ति नहीं होती तो मैं क्या हो जाता? इस संसार के कार्यों में फंस जाता, कोई मुझे नहीं जान पाता। शिक्षादि के अंतर्गत क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे
में जोनी की सहायता उनकी माताजी ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। उन्होंने कहा था राम प्रसाद बिस्मिल से कि चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, कभी उसको प्राणदंड मत देना, कभी उसकी मृत्यु मत करना। इनका यह संदेश कि यह इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी ही पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री कैसे कहते हैं? जो हमको जन्म देती, जो हमें इस संसार में लाती हैं। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के लिए प्रयत्न का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न कर लूँ तो मैं तुमसे उद्दृढ़ नहीं हो सकूँगा। मैं अगर एक पुत्र चाहे कि हम अपनी माता के कर्ज से उद्दृढ़ हो जाए, तो कभी भी पुत्र अपनी माता के कर्ज से नहीं उद्दृढ़ हो सकता, क्योंकि माँ हमें इस संसार में लाती है और इस संसार में लाने का सबसे बड़ा दायित्व माँ का होता है। इसलिए कभी भी अगर वो हमको डांटती है तो हमारी भलाई के लिए ही डांटती है। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने इस किसी भी प्रकार अपनी देवनागरी का उपदेश करके मुझे सुधार दिया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सकता हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन की सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका ही श्रेय तुम्ही को है। जो मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देत करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। जब मुझे तुम्हारे द्वारा दिए गए सब बातों का ज्ञान आता तो मेरा मस्तक झुक ही जाता है। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने किसको? अपनी माँ को ही भगवान के रूप में देखा है। हमने आपको पढ़ाया कि उन्होंने अपनी माँ के बारे में कैसे उन्होंने बताई। यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई है तो बड़े ही स्नेह से हर एक बात को समझाई है। मैंने यदि दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया था तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है, अत्यधिक तथा सामाजिक उन्नति में भी सदैव मेरी सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता मुझे दे, यह इच्छा है। उन्होंने भगवान से क्या इच्छा की है कि हे भगवान, मुझे जब भी जन्म मिले तो मुझे ऐसी ही माता मिले कि मुझे जो डांटे भी तो बड़े प्यार से डांटे। अगर मैं उनके आंसर को या उनके द्वारा किए गए प्रश्न का अगर उत्तर देता हूँ, वो भी बड़े कठोर से देता, फिर भी वो मुझे कहती है ठीक है, जो तुम्हारा मन करे ऐसा करो, किंतु ऐसा कोई काम ना करना जो तुम्हारे लिए घातक हो। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। चाहे मेरे ऊपर कितना भी संकट क्यों ना पड़ गया है, लेकिन तुमने मुझे किसी के सामने अधीर नहीं होने दिया है। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी है। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया है। माता, तुम्हारा जो अनुभव है, तुमने जो अपनी छाया में मुझे रखा है, मुझे कभी कोई कष्ट नहीं मिला है, कभी किसी कष्ट का मैंने सामना नहीं किया है। कभी कोई कष्ट ही मैं ये नहीं जान सकता हूँ कि ये कोई कष्ट है। इस संसार में मेरी छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलासा एवं ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। आपने सभी मुझे ऐश्वर्य इच्छा सब दिया, इसलिए मैं कोई भी इच्छा का पात्र नहीं हूँ। मुझे कोई भी संसार से इच्छा नहीं रखनी, केवल एक तृष्णा वह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लूँ। पुत्र वही होता है बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। माँ बाप हम लोग को जन्म देते हैं किस उम्मीद से कि जब हम बूढ़े होंगे तो मेरे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। अगर वही बच्चे उनको जवाब सवाल देते हैं तो माँ को कितना कष्ट होता है ना। इसलिए अच्छा बच्चा वही है, अच्छा पुत्र अच्छी पुत्री वही है जो अपने माता पिता को जवाब ना दे और उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुन ले। कभी भी वो कुछ कहते तो हम लोग की बुराई के लिए नहीं कहते, हमेशा वो हमारी भलाई के लिए ही कोई कार्य करते हैं।
किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई दी और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि वेदी की भेंट कर गया। जब राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु हुई तो उन्होंने ये कहा, मेरी मृत्यु तो हो रही, परंतु मेरी एक इच्छा रह गई कि मैं अपनी माता के चरणों की सेवा ना कर पाया। मुझे अपनी माता का चरणों की सेवा करनी थी। पर माँ, तुम इस चीज़ का कष्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारा पुत्र इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर रहा है और उसने तुम्हारा कुल को कलंकित ना किया। उसने आपके कोई भी कुल को कलंकित नहीं किया, अपमानित नहीं किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनाया था तो वह हर्षित हो उठी थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी भी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं। हे माँ, मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दो कि जब मेरी मृत्यु आए तो मैं घबराऊं ना, बल्कि तुम्हारे चरणों को याद करते हुए, तुम्हें याद करते हुए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को निछावर कर दूं। इस तरह मैंने आज आपको लेसन 8 मेरी माँ का पूरा एक्सप्लेन करके समझाया। बेटा, इस चैप्टर को आप लोग भी केयरफुल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।